होती हैं वो हमारा है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ये हमारे पास में क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप रेजोनेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, फिर उसके बाद हम मेसोमेरिक इफेक्ट को करेंगे। बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, वो मेसोमेरिक इफेक्ट से ही आपके सॉल्व हुआ करते हैं। जो मैंने इसके अंदर तो उतना नहीं बताया, रिएक्शन मैकेनिज्म में ज़्यादा बताया है। तो फिर मैं आपसे 2 मिनट बाद इस चीज़ को बात करता हूँ। आप तब तक रेजोनेंस के इफेक्ट को कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आप रेजोनेंस को अपना कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट आपका बेसिकली कई जगह पर एक कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट एक ही बात है। ऐसा नहीं है। रेजोनेंस एक डिफरेंट है और मेसोमेरिक इफेक्ट जो हमारे पास में दिया हुआ है बिल्कुल अलग है। रेजोनेंस में हमने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, का मूवमेंट होता है, ठीक है, उनका घूमना फिरना हुआ करता है। और मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने ये बताया था कि जो लोन पेयर्स हमारे पास में हुआ करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर लोन पेयर या अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, उसका रोल इसके अंदर प्ले हुआ होता है। क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन विच फंक्शन ग्रुप इज बॉन्डेड विद अनसैचुरेटेड कार्बन। किससे, अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन कौन सी होती है, एक कार्बन जो डबल बॉन्डेड हो, ट्रिपल बॉन्डेड हो, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एक ऐसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन। तो हमारे पास में क्या है, मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है इस तरह से, एक ऐसा फंक्शन ग्रुप, कौन, NH2, किससे जुड़ा, अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब एक ऐसी कार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड है, एक ऐसी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ध्यान रखना ये भी अपने आप में एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को सैचुरेट कौन करता है, अनसैचुरेट को सैचुरेट करा करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अनसैचुरेटेड कार्बन पर अगर कोई फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट से कंसिडरेशन में लाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम बोर्ड में नहीं इसके बारे में ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस को हम जरूर लेते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड जो हमारे पास में कार्बन है, इसके पास अगर हाइब्रिडेशन देखें तो sp2 है और यहाँ भी sp2 है। इसका मतलब एक p अधूरा है। इस p को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करा करते हैं, इधर की ओर माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये इधर माइग्रेट करेंगे तो ये इधर ब्रेक हो सकता है। तो ये ब्रेकिंग में हेल्प कर रहा है इस जगह पर। मतलब लोन पेयर उस जगह पर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो इधर की ओर जाएंगे, वो इधर की ओर जाएंगे, और इस तरह से हम कहेंगे तो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। लोकलाइज नहीं होते, फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में जो सबसे बड़ी बात इसके अंदर आया करती है वो ये हुआ करती है कि आखिरकार हम इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कैसा हाइब्रिडेशन है, sp2। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अपने आप में इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करता है। क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 से और sp3 से। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता है, sp,d,f, s क्या होता है, न्यूक्लियस के पास, s क्या होता है, न्यूक्लियस के पास। तो s की परसेंटेज अगर ज़्यादा है, यहाँ कितनी है, 50% है, यहाँ कितनी है, s और p देखा जाए, एक पार्ट s है, 2 पार्ट p है, यहाँ 33% है, यहाँ देखा जाए तो कितनी है, 25% है। तो जितनी s की परसेंटेज ज़्यादा होगी, मीन्स s न्यूक्लियस के पास है, उतना ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लिया जाएगा, अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से, तो ये लोन पेयर आपके यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो मेसोमेरिक इज व्हाट, ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस इन विच फंक्शन ग्रुप इज बॉन्डेड विद अनसैचुरेटेड कार्बन। अब ये अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ने के बाद में 2 तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। या तो ये जो है ग्रुप के टूवर्ड्स हो, मतलब जो भी हमारे पास चेन है उसके टूवर्ड्स हो, या ग्रुप के टूवर्ड्स हो, या तो चेन के टूवर्ड्स हो ये इफेक्ट, या ग्रुप के टूवर्ड्स हो, इनमें से कोई एक बात होगी। अब इस वाली बात को देखने के लिए, इस वाली बात को समझने के लिए मेसोमेरिक को थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखे रहिएगा। कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपका बेसिक नेचर ऑफ अमीन, यहां पर यूज होगा। एक हमारा होगा एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कई ग्रुप्स के। रिंग, रिंग मतलब बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस, बेंजीन रिंग रिएक्शन। और कहां पर यूज होगा इसका,
इसका एक और यूज़ हमारे पास में हुआ करता है, वो हमारे पास में कहाँ हुआ करता है, वो सबसे बड़ा यूज़ है हमारे पास में, वो ये है कि जितनी भी स्टेबिलिटी हैं उनको दिखाने में। और कहाँ होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ में यूज़ करा करते हैं वैसे। और कहाँ यूज़ करते हैं, डाइपोल मोमेंट। अगर मैं ये कहने लगूँ, क्या कहने लगूँ कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज द मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इफेक्ट, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इफेक्ट्स हैं उनमें मेसोमेरिक इफेक्ट उनका मदर है, तो कोई भी गलत बात नहीं होगी। सब जगह हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ये सारी बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, रिंग, बेंजीन रिंग रिएक्शन, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट, इन सबको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, कैसे इन चीज़ों को करते हैं, तो मैंने अभी अभी आपसे बताया क्या है, दो तरह का ये कॉन्सेप्ट हुआ करता है। कैसा, एक तो प्लस एम और एक आपका क्या होता है, माइनस एम। प्लस एम आपके वो होते हैं जिनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, उनमें NH2 जैसे हो गया या OH हो गया, मैं ऑर्डर भी लिख दे रहा हूँ, या OCH3 हो गया, ठीक है, और आगे की ओर। तो ये हमारे कैसे होते हैं, प्लस में। प्लस एम मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप हुआ करते हैं, मैंने बुक के अंदर इन चीज़ों को दे रखा है। इसी तरह से नेगेटिव एम होते हैं जो अनसेचुरेटेड होते हैं, जैसे NR3+ या CHO या NO2 या CN, ये सब के सब क्या हुआ करते हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं अपनी तरफ को, बॉन्ड को ब्रेक कराया करते हैं। तो ये हमारे पास में मेसोमेरिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं। ये मेसोमेरिक इफेक्ट के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं। अब जो हम मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं, ये प्लस एम ग्रुप्स हैं, ये माइनस एम ग्रुप है। मैंने इसके अंदर इसको दिखा भी रखा है, अगर आप गौर से देखें तो कुछ ग्रुप्स मैंने इसके अंदर दे भी रखे हैं। अब हम यूज़ करते हैं इसका, आखिरकार ये मेसोमेरिक कहाँ कहाँ पे हमारे पास में काम करता है। अगर हम IIT लेवल पे या उस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। ये रिंग एक्टिवेशन ऑर्डर भी कहलाता है। मैंने 6 पॉइंट बताए हुए हैं IIT लेवल वाले कॉन्सेप्ट्स में कि अगर किसी पर कोई प्लस एम ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डिलीवर कराता है। इसको हम ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन्स को उतारते हैं प्लस एम वाले, ये क्या बोलेंगे, रिंग एक्टिवेटिंग। ये मैं आपको IIT लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं केवल इस समय आपके बोर्ड लेवल के कंसेप्ट को समझा रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे। NO2 कैसा ग्रुप है, ये प्लस एम था, ये कैसा है, माइनस एम। माइनस एम का काम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, ऐसे ऐसे। यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ये हमारे पास में कैसा है, इसको हम बोलते हैं रिंग को क्या कर दिया, डीएक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया हमने, डीएक्टिवेट कर दिया उसे, और यहां हमने क्या करा, उसे रिंग को एक्टिवेट कर दिया। तो ये हमारे पास में क्या होता है, प्लस एम होता है एक्टिवेशन ग्रुप और माइनस एम हुआ करता है हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको मत भूलिएगा आप किसी भी तरह से, ठीक है। ये कैसा है, प्लस एम वाला क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है, ये इस तरह से खींचता है, तो ये आपका मेटा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज को डेवलप करता है। ये डीएक्टिवेटिंग है और ये एक्टिवेटिंग है, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं किसी और रिस्पेक्टिव, ये भी हमारे पास में आएंगे। अगर हमारे पास में कहीं पर 2 प्लस एम ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज करिए एक NH2 लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है, तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो सीनियर प्लस एम के अकॉर्डिंग होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर मतलब ये ऑपरेशन में आएगा। अगर मेरे पास में कहीं पर एक प्लस एम लगा हुआ है और एक माइनस एम लगा हुआ है, तो भी मैं प्लस एम के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। अगर मेरे पास में 2 माइनस एम लगे हुए हैं, सपोज करिए CHO और NO2 लगा हुआ है, तो मैं सीनियर माइनस एम के अकॉर्डिंग काम करूंगा। ये सारी चीज़ें JEE में बहुत काम आती हैं, एडवांस में बहुत काम आती है, APMT में बहुत काम आती है, लेकिन बोर्ड लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है। और हम बात कर रहे हैं इस समय आपके इन बोर्ड के कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो ये वाला इफेक्ट इस परफेक्शन लेवल पे मैं आपको करा सकता हूँ कि आप दुनिया का हर सवाल जो इससे रिलेटेड है वो चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्ट है ये जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन चल रहा है ऑर्गेनिक का, इसके लिए जब मैं इस फील्ड में आया IIT के पढ़ाने के, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और फेमस हूँ। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने के बाद मेरा बच्चा बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक को कर लेता है। मैं इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत दुनिया में लोग अच्छे पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन यहाँ मैं कुछ लिमिटेशंस ले रहा हूँ, रोक रहा हूँ इन चीज़ों को, वो चीज़ें मैं आपको किस में बताऊँगा, IIT लेवल की जो मेरी एडवांस की बुक्स हैं उनके अंदर, ठीक है। चलिए
तो अब हम मेसोमेरिक के ऊपर आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होने जा रहा है? हमने बात की है सबसे पहले बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं? हमारे पास में ये लिखा हुआ है कहीं पर, ये अमाइन है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे बेसिक नेचर बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हमारे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये कैसा है? sp2, अभी अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन से इधर की ओर डिलीवर होंगे। अगर हमसे कहता है मोर बेसिक, इन दोनों में हमसे कहता है मोर बेसिक, कौन ज़्यादा बेसिक है? तो इट विल बी ए के अंदर बेसिक करेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बेसिक करेक्टर हमारा बढ़ रहा है, जबकि नीचे वाले में लोन पेयर उतर के जा रहे हैं, और उतर के जाने के कारण इसका बेसिक नेचर कमज़ोर पड़ रहा है, बेकार हो रहा है। इसको मैं इसलिए लेकर चलता हूँ कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ बुक, ये आपके बुक का पार्ट है। अगर आप देखिए 59 पेज पे हम चल रहे हैं, जिससे कि मैं आपको साथ साथ मैचिंग करा के चलूँ, क्योंकि मेरी डीवीडी में, मेरी बुक में यही सबसे बड़ी खूबी है कि नोट्स और मेरा बोलना और बुक तीनों चीज़ मैच होकर के चलती हैं। आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल और केवल क्या करते रहना है? मार्क करते हुए चलना है, मार्कर से आपको, ठीक है। तो हम बेसिक नेचर की बात जब कर रहे होते हैं तो कुछ और बेसिक नेचर्स पे हम आपसे बात करना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है NH2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और ये उतरेगा। यहाँ क्या है आपका? CH3 CH2 NH2, और ये नहीं उतरेगा। तो इन दोनों में अच्छा कौन है? अगर ये A और ये B है तो B अच्छा है। मेरे पास में मान लीजिए कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है ये N, और यहाँ लिखा हुआ H, यहाँ मेरे पास में क्या है? डबल बॉन्ड, डबल से नेक्स्ट पे लोन पेयर है, और एक मेरे पास में इस तरह से लिखा हुआ है। जरा समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इन दोनों में से अगर मैं बात करूँ तो कौन ज़्यादा अच्छा है? ये अच्छा है, क्योंकि ये तो इधर जाना चाहेगा। अरे यही तो काम हो रहा है, डबल के टूवर्ड्स जाना चाहेगा। जब जाना चाहेगा तो यहाँ पर लोन पेयर नहीं रहेगा, और लोन पेयर अगर नहीं है तो वो बेसिक नहीं होगा। तो इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? ये, क्योंकि ये यहीं रहेगा। इन दोनों में कौन अच्छा बेस है? वो वाला है, इसलिए वो वहीं पर रहेगा, ठीक है। चलिए और बात समझाते हैं, और अच्छे से समझाते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको, बिल्कुल भी। आपको मैंने प्रॉमिस किया कि ऑर्गेनिक में मैं आपको मास्टर बनाऊंगा। देखिए फिजिकल में आपके ऊपर डिपेंड करता है, इनऑर्गेनिक में मैंने आपको मैकेनिज्म लेवल पर बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को समझाया है, लेकिन आपके पास डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक में किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ। ये मेरे पास है, अभी मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल मैचिंग करा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे अगर हट के पढ़ाने लगा तो पढ़ाने को तो मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम ऐसा पढ़ाएं कि आपको चीज़ें मैच करती हुई चलें। और ये इस तरह से, कोई बात नहीं, हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा? ये डबल के टूवर्ड्स जाएगा, और ये फिर आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, घुमाता रहेगा। ये सिंगल बॉन्डेड के कारण ये इसे बढ़ा देगा और ये उतर जाएगा। दोनों में से कौन अच्छा है? बी, फिर सी, फिर ए। क्यों? क्योंकि ये तो उतरता जा रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और ये उतर के केवल एक कदम रेजोनेंस करता है। तो सबसे अच्छा कौन है? बी है, फिर सी है, फिर ए है। ये हमारा क्या हुआ? बेसिक नेचर हुआ। क्या है हमारा? बेसिक नेचर है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत अच्छा सवाल है जो नेक्स्ट है। ये बोर्ड लेवल पे भी आता है, कॉम्पिटिशन लेवल पे भी आया करता है आपका। कैसे? हमारे पास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पहला ये लिखा हुआ है A CH3 CH2 NH2, B A और B। हमसे कहता है कौन ज़्यादा बेसिक है। ये डबल से नेक्स्ट है, रेजोनेंस में चला गया। ये सिंगल बॉन्डेड पे है, ये यहीं पर रहेगा। ये रेजोनेंस में चला गया, बेसिक नेचर कमज़ोर हो गई। ये यहीं रहेगा, बेसिक नेचर ज़्यादा हो गई। तो बेटर इज बेटर देन बी। ए बी से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये डबल से नेक्स्ट के कारण रेजोनेंस में चला गया। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बेसिक नेचर हो गई कमज़ोर, वीक हो गया बेस, वीक बेस हो गया। ठीक है, समझ में आता है? चलिए बहुत अच्छी बात है, यही मैंने इसके अंदर आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट में हमारे पास में फाइंड आउट बेसिक नेचर करके लिखा हुआ है, एक और क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करें। ये NH लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ये A है, B की हम बात करेंगे तो ये B है, और अगर मैं C की बात करता हूँ तो ये मेरे पास में C है।
ये लिखा हुआ है, हमसे कहता है बेसिक ऑर्डर बताइए। जेईई मेंस में भी बहुत आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं और बोर्ड में भी आया करते हैं, इंपॉर्टेंट सभी जगह पर है। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे पास में इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ये हमारे पास इधर भी रेजोनेंस कर सकता है, ये हमारे पास में इधर रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इधर की ओर चला जाएगा, और ये आपका डबल सिंगल बैठ रहा है, ये मेसोमेरिक नहीं कर पाएगा तो सबसे अच्छा सी है, फिर बी है, फिर ए है। दिस इज आवर आंसर, सी बी ए, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेकंड, क्या कि अगर हमारे पास में यहां पर ये NO2 लगा हुआ है, B CH3 ये यहां लगा हुआ है, C ये हमारे पास में यहां लगा हुआ है। NO2 का काम देखिए, ये तीनों में इक्वल हो गए, ये तीनों में इक्वल हो गए। NO2 का काम इलेक्ट्रॉन्स को खींचना कम करेगा, CH3 का काम इलेक्ट्रॉन देना बढ़ाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। तो सबसे अच्छा कौन हो रहा है, B, फिर C, फिर A, BCA। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास में एक सही आंसर हो गया इसका। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, बेसिक नेचर को हमने फाइंड करना सीख लिया है। कई सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी लिख करके आ सकता है, कैसे, C6H5 होल ट्वाइस NH, ये C6H5 ये है, ये होगा C6H5 NH2, ऐसे भी आ सकता है C6H5CH2NH2, सेम थिंग, सारी चीज़ें एक जैसी हैं, हम इसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है। चलिए, बात समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या कहता है, एसिडिक नेचर ऑफ OH। हमारे पास में OH की एसिडिक नेचर की बात आती है। एक अच्छा एसिड वो हुआ करता है जो H+ को आसानी से दे दे। H+ को आसानी से तब देगा जब नेगेटिव उसका क्या होगा, लेस हो जाएगा, लेस नेगेटिव। कैसे, हमारे पास में ये लिखा हुआ है इस तरह से, हमारे पास में ये लिखा हुआ है इस तरह से, प्लस माइनस। डबल से नेक्स्ट नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, मेसोमेरिक करेगा। अभी तो बताया था, डबल से नेक्स्ट वाला क्या करने लगेगा, इस तरह से जाने लगेगा, गायब हो जाएगा, यहां से यहां नहीं मिलेगा अब आपको। जब यहां नहीं मिलेगा तो H+ का निकलना क्या होगा, आसान, ये नेगेटिव यहीं रहेगा, और साथ में ये इस नेगेटिव को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंडक्टिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को देकर के इसे बढ़ा रहे हैं। H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में कौन अच्छा है, ए है, ए हमारा सही है। मेरा एक ही प्रॉमिस है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को करें। मैं यहाँ कथा कहानियां भी कह सकता हूं कि मेरे उस बच्चे ने वो टॉप किया, उस बच्चे ने वैसा टॉप किया, वैसा कर, नहीं, मुझे उनसे क्या करना। अरे अगर टॉपर वाली बात है तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पढ़ाने की जगह यहाँ पर सब जो मेरे अच्छे से टॉपर बच्चे निकले हैं, या कोई भी निकला है, या कहीं पर कोई फर्स्ट रैंकर निकले हैं, सब कुछ है, उन सब की फोटो लगा देता हूं, एक फोटो आपके पास भेज देता हूं कैलेंडर बना करके। सुबह और शाम धूप बत्ती से आप उन्हें क्या करिएगा, पूजा करिएगा, नंबर ज्यादा आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं ब्रिलियंट होंगे, खुद नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। इस पूरे रूम में चारों तरफ, या आपके अपने रूम में चारों तरफ हम क्या लगा दें, सारे आज तक लेकर के जितने भी आपके बोर्ड के टॉपर या कहीं के टॉपर में सबकी फोटो लगा दीजिए, और सुबह से शाम तक उनकी धूप बत्ती घुमाते रहिए। सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसी कोई कहानी नहीं सुनाता हूँ कि मेरे इस बच्चे ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने वैसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने, काहे का फायदा। मेरा बच्चा जो मुझे पढ़ रहा है इस समय, वो जबरदस्त करेगा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा करें और आप अपने आप हिस्टोरिकल बन जाए। मुझे तो ये पता है कि मेरा हर बच्चा बहुत अच्छा करेगा, जो मुझे पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा करेगा। किसने अच्छा किया वो वाली बात नहीं, हर बच्चा अच्छा करेगा। कॉन्सेप्ट को सीखिए अच्छे से। डबल से नेक्स्ट माइनस है, रेजोनेंस करेगा, H+ निकल गया, माइनस बढ़ रहा है, H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब हम इससे आगे की ओर बात करते हैं। क्या बात करते हैं, वो हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे कैसे सॉल्व करे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल दे रखा है हमारा पेज नंबर 61 पर, 61 पेज पे हमें दे रखा है, ये ए दे रखा है, बी हमारे पास में क्या है, CH3 CH2OH दे रखा है, और C हमारे पास में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHOH। मैं और भी एसिडिक कैरेक्टर और भी बेसिक कैरेक्टर आपको बता सकता हूं, लेकिन वो आपके कॉम्पिटिशन लेवल में आते हैं, ना कि इस बोर्ड या जेईई वाले इस तरह के लेवल में।
हमारे पास में प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ये मेसोमेरिक, ये कई बार मेसोमेरिक करेगा, निगेटिव को क्या कर देगा? ऑलमोस्ट गायब। H प्लस का निकलना क्या होगा? आसान। ये यहां पर माइनस, H प्लस का निकलना होगा मुश्किल, और यहां से फिर ये इधर घुमा देगा, H प्लस का निकलना आसान। तो सबसे ज्यादा आसान किसमें? A, फिर C, फिर B। दिस इज द आंसर। ये हमारा सही आंसर है। आप खुद को देखिए, ऊपर वाले में माइनस, डबल सिंगल डबल के कारण क्या करेगा? रेजोनेंस, माइनस बढ़ेगा, H प्लस का निकलना क्या होगा? मुश्किल। डबल से नेक्स्ट माइनस है, फिर से क्या करेगा? रेजोनेंस। इसलिए सबसे अच्छा कौन सा है? A, फिर C, फिर B। दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर निकल करके आता है। क्या? एसिडिक करेक्टर का। तो ये हमारे पास में एसिडिक करेक्टर हमने इसके थ्रू आपको समझाया, ठीक है। अब एक चीज़ का आप ध्यान रखे रहेंगे, अगर कहीं पर इस तरह से लिख करके आ जाता है CH3COH, तो ध्यान रखना इन सब में बात करें तो ये प्योर एसिड है और ये एसिडिक नेचर है, तो इसलिए ये सबसे ऊपर होगा। अगर आ भी जाता है तो ये सबसे ऊपर होगा, क्योंकि दिस इज ए प्योर एसिड, और ये एसिडिक नेचर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में जो एक और फंडा यहां पर डेवलप होता है, जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट में इस कंसेप्ट का यूज करना। कैसे? हमारे पास दे रखा है C2H5Cl, हमारे पास में दे रखा है ये इस तरह से, मान लीजिए ऐसे दे रखा है। हम पूछता है कि ये वाली बॉन्ड अगर D1 है और ये वाली बॉन्ड अगर D2 है तो कौन बड़ा है? तो अगर मैं ऊपर वाले को देखूं, सही से लिखूं इसे, तो ये है और ये बॉन्ड इसी तरह का मेंटेन रहेगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये यहां उतरेगा, और यहां उतरने पर क्या होगा? ये अपने आप में एक डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर कर लेगा। डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करने का मतलब है कि यहां पर आ रहा पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल क्या आएगा? नेगेटिव। वो आगे की बात है, लेकिन जैसे ये लोन पेयर यहां उतरेंगे तो इस जगह पर एक डबल बॉन्ड करेक्टर जैसा फिनोमिना बन जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड है और ये वाला आपका कैसा है? डबल बॉन्ड है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है डबल बॉन्ड से। जो हमारा सिंगल दिख रहा है वो डबल वाले से बड़ा है। इस चीज को हम ध्यान रखे रहेंगे। जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो डबल वाले से बड़ा दिख रहा है, इस चीज को हम क्या करे रहेंगे? ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसीलिए एक क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा आया करता है, जिसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड, नहीं साहब, क्लोरोबेंजीन। ध्यान रखेंगे दोनों में अंतर है, थोड़ी देर में समझाऊंगा इसे। क्लोरोबेंजीन का जो Cl है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेंथ, नहीं साहब, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी। द रीजन इज ये यहां उतरेगा क्योंकि डबल के टूवर्ड्स से जाना है, और इस जगह पर क्या बनाएगा? एक डबल बॉन्ड करेक्टर बनाएगा। टूटना क्या हो जाएगा? मुश्किल। जबकि यहां कैसा है? सिंगल बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्डेड का टूटना थोड़ा सा आसान होगा। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं और बॉन्ड एनर्जी की बात करता हूं तो A इज बेटर देन B। A की बॉन्ड एनर्जी B से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। क्या आ गया वहां पर? डबल बॉन्ड करेक्टर। दूसरी बात यहां पर क्या डेवलप हुई है? ये डिस्टेंस आपकी D1 है, ये डिस्टेंस आपकी D2 है। ये D1 क्या हुआ है? छोटा हुआ है D2 से। ये दूसरी हमारी बात आ गई। D1 हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया है। किससे? D2 से। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मैंने इसके अंदर आपको बता रखे हैं डबल बॉन्ड करेक्टर के, कि जो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ डिस्टेंस कम हो गई है, मतलब पहले वाले में डिस्टेंस कम है। D1 इज लेस देन D2, तो μ1 इज लेस देन μ2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो इक्वल है, डिस्टेंस इसके से रिलेटेड है। डिस्टेंस कम होगी तो ये भी कम होगा। इसी तरह से हमारे पास में अगर कहीं पर फिनॉल दिया हुआ है, कहीं पर दिया हुआ है फिनॉल और कहीं पर दिया हुआ इथाइल अल्कोहल, ये भी मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन में ले रखा है आपका, तो इसका डाइपोल मोमेंट पूछता है। यहां भी यही फंडा होगा कि ये जैसे यहां उतरेगा, क्यों उतरेगा? अभी बताया, डबल बॉन्डेड पे लगा हुए को तो उतरना ही है, मेसोमेरिक हो रहा है। तो जैसे ही आपका यहां पर उतरेगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां पर sp3 है, ये कहता है मेरे ऑर्बिटल पूरे हैं, क्योंकि कार्बन में क्या होता है? s और 3p, तो इसे जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इस जगह पर हमारे पास में कौन है? इस जगह पर हमारे पास में sp2 है, इससे जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे ही यहां उतरेगा तो ये आपका क्या होगा? डबल करेक्टर एक्वायर करेगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर एक्वायर करने के कारण यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर से यहां डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो D1 इज लेस देन D2 एंड दैट्स वाई
व्हाट, μ1 इज लेस देन μ2, ये हमारे पास में आता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या पूछा करता है कि फिनॉल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है या कम होता है, या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात पूछा करता है। आप लॉजिकली आंसर बता देंगे आज से। मेसोमेरिक के इससे भी बड़े मैं आपको इफेक्ट्स बता सकता हूँ, इससे भी बड़े कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इस समय पर, इसलिए हम लेकर के यहाँ नहीं बात कर रहे हैं। ये हमारे पास में हो गया, ये मैंने थ्योरी में भी दे रखा, आप इसको समझ सकते हैं और बात को कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अब हमारे पास में एक कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि एक तो ये लिखा हुआ है ए, हमारे पास में बी ये लिखा हुआ है, और एक हमारे पास में ये लिखा हुआ है। हमसे कहेगा मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक तो वही होगा जिस पे लोन पेयर ज्यादा होंगे, और ऐसा करने वाला एक है बी। फिर ये उतरेगा ही उतरेगा, ये तो बेकार होना है, ये यही सस्टेन रहेगा क्योंकि डबल से नेक्स्ट नहीं है, ये यही रहेगा। तो बी सबसे अच्छा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। फिर कौन होगा आपका, फिर कौन होगा, सबसे बेकार किसे होना, ए को। फिर कौन होगा, सी। तो बी सी ए, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास में आंसर निकला। क्यों, क्योंकि बी में हमेशा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ए में हमेशा उतरेंगे, कम हो गया, बढ़ेंगे, सबसे अच्छा हो गया, और सी में मेंटेन बने रहेंगे। तो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास में आंसर निकल कर आया। तो ये मेसोमेरिक इफेक्ट के हमारे पास में यूजेस आए। एक मेसोमेरिक का इफेक्ट आगे भी है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास में अगर क्या दिया हुआ है, NH2 और CS2 प्लस दिया है, OH और CS2 प्लस दिया हुआ है। ये सब JEE लेवल पे बातें हो जाती हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ नहीं समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ की हमने बात नहीं की है। हमने आपसे बात की हुई है इस समय बोर्ड के अच्छे मार्क्स के लिए। NH2 क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स देगा, अनसेचुरेटेड को देगा, ये खींचेगा, खींचने से पॉजिटिव को बढ़ाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा। इसमें मेसोमेरिक है, इसमें मेसोमेरिक है, इसमें इंडक्टिव है, इसमें इंडक्टिव है। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे अच्छा ग्रुप कौन होता है, NH2, और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देके प्लस को क्या कर देगा, खत्म, प्लस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। OH प्लस को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। NO2 खींचेगा, प्लस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ये भी कम कर रहा है। ये मेसोमेरिक में है, तो सबसे अच्छा A, B, D और C, ये हमारा आंसर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके, ऐसी बात नहीं। देखो, तो अब IIT की एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं। यहाँ NH लिखा है, यहाँ प्लस A, यहाँ O लिखा है, ये उतरेगा, ये उतरेगा। कौन अच्छा है इन दोनों में, A ज़्यादा स्टेबल हो गया। IIT की आई हुई कुछ एक प्रॉब्लम का एक पार्ट है, एक प्रॉब्लम का। आप ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक। ये हमारी बात समझ में आ जाती है। तो ये मेसोमेरिक हुआ। मेसोमेरिक का इफेक्ट हम इस तरह से भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है, यहाँ NH2 है, हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है, ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को देना शुरू किया, प्लस का हमने कर दिया कम मेसोमेरिक के कारण। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, A होगा। कौन होगा, A होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। और कहां पे यूज करते हैं हमसे, बॉन्ड ब्रेकिंग कराने में। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब ऐसे ये लिखा है, हम कहेंगे बॉन्ड कहां टूटेगा, इसके ऊपर लोन पेयर आगे ट्रांसफर होने की कोशिश करेगा तो आगे ब्रेक कराएगा। जब ब्रेक कराएगा तो ये हमारे पास में यहां क्या होगा, पॉजिटिव, और यहां होगा निगेटिव, क्योंकि आगे तुड़वाना चाहता है। ठीक है, बेंजीन रिंग भी अपने आप में ध्यान रखेंगे एक प्लस M ग्रुप होता है, और उस कारण से क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को आगे की ओर देता है। ये प्लस M ग्रुप है, और प्लस M का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को देना। क्यों प्लस M है, क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देखिए, अब मैं बहुत इन पे डीप चलने लगूंगा तो आपको मैं मास्टर तो इसका बना दूंगा, लेकिन मैं उस ट्रैक से हट जाऊंगा 100 मार्क्स के बोर्ड स्टाइल वाले से, जहां पर मैं फेमस हूं या जहां के लिए मैं आपको ये चीज कराना चाह रहा हूं। तो मेसोमेरिक को यहीं पर रोकते हैं। उसके बाद हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, वो हमारा है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं।